के पाठक के आते ही शुरू होगा तांडव। बिहार में जमीन के दलालों की अब खैर नहीं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में मचा हड़कंप। के पाठक आते ही क्या आदेश देंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं पता। के पाठक अब सरकारी विभाग में डर का दूसरा नाम बन चुके हैं। के पाठक से डर की वजह है वो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाने के बाद अब भूमि सुधार विभाग की बारी। के पाठक के आने से पहले विभाग में फाइलों को दुरुस्त किया जाने लगा। के पाठक के आने से पहले कई अधिकारी छुट्टी बिता लेना चाहते हैं। कई अधिकारी डाटा सुधारने में लगे हुए हैं। के पाठक को जैसे ही शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया, उनके विभाग के बदलते ही नए वाले विभाग में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया कि वे लोग अपना कागज दुरुस्त कर रहे हैं। कई अधिकारी उनके आने से पहले अपनी छुट्टी बिता लेना चाहते हैं। कईयों ने बाहर जाने की प्लानिंग कर ली है। कई अधिकारी डाटा सुधारने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर के पाठक को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि जमीन के दलाल और दलाल मुंशी अब विभाग छोड़कर भाग रहे हैं। कई मुंशी छुट्टी पर चले गए हैं। इसे कहते हैं अधिकारी का दहशत। के पाठक के आते ही तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। के पाठक छुट्टी से लौटते ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। के पाठक को महज 1 साल पहले ही उन्हें शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने राज्य के कई यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर रोक लगा दी, कई विवादित फैसले दिए। 1990 बैच के IAS अधिकारी पाठक को पिछले साल जून में शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। के पाठक को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए उठाए गए कदमों का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि सीमा कहां खींचनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बावजूद स्कूल के समय में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। के पाठक पूर्व में अपने जूनियर के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो में देखे जा सकते थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्य के कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी निशाने पर लिया। अपने कार्यकाल के दौरान पाठक ने अधिकारियों को कुलपतियों और रजिस्ट्रारों का वेतन रोकने और विश्वविद्यालयों के लिए पैसा रोकने का भी आदेश दिया था। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पाठक 1992 बैच के अधिकारी दीपक कुमार सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर किया गया है। पाठक विपाट के महानिदेशक अतिरिक्त पदभार संभालते रहेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित किया गया है। सोशल मीडिया पर यह बात जोर शोर से उठ रही है कि अब गरीबों की ज़मीन पर कोई अमीर कब्जा नहीं कर पाएगा। के पाठक गरीबों की ज़मीन हड़पने वालों पर कार्रवाई करेंगे। के पाठक खासतौर पर किशनगंज में ज़मीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी पर निगाह डालने वाले हैं। के पाठक सीमांचल के इलाकों में बड़ी मात्रा में आदिवासियों की ज़मीन पर भूमाफिया के कब्जे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक के पाठक के राज में अब भूमाफिया का राज नहीं चलेगा। जमीन दलाल अब दूसरा काम खोजने में लगे हैं। भूमि सुधार विभाग अब पूरी तरह से सुधरा हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि के पाठक को इस विभाग में गड़बड़ी देखते हुए लाया गया है। के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस विभाग में भेजा है। लोगों का कहना है कि के पाठक के आते ही बिहार के उन जमीनों को देखेंगे जो बिनो भावे को भूदान में दी गई थी, जिस जमीन का बंटवारा किया गया था। उसके अलावा बिहार में कई जिलों में भूदान की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है। मंदिर और मठ के नाम पर दान की गई जमीन को भी वो देखेंगे। साथ ही विभाग में जारी भ्रष्टाचार पर उनकी निगाह रहेगी। इसके अलावा गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने की घटनाओं में कमी आएगी। के पाठक के आते ही ज़मीन के दलाल भागने लगे हैं। कई मुंशी छुट्टी पर चले गए हैं। फेसबुक पर बहुत सारे यूजर के पाठक को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि जब तक के पाठक जिस विभाग में रहेंगे उस विभाग में लापरवाही और कोताही नहीं चलेगी। फिलहाल देखना होगा के पाठक जब छुट्टी बिता कर आते हैं
भूमि राजस्व विभाग का कार्यभार पदग्रहण संभालते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से वो पूरी सिस्टम को चलाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।